हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है। इससे पहले भी हमने फॉर्मेटेड आउटपुट में प्रिंटफ फंक्शन का यूज देख लिया है और उस पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज हम इस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो प्रिंटफ का सिंटैक्स है कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप होता है उस हिसाब से हम यहाँ पे %d, %f या %c का यूज करते हैं और किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराना है वो यहाँ पे हम लिस्ट उसकी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स था प्रिंटफ का। यदि हमको कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करना होता है तो डबल कोड में नॉर्मल हम मैसेज दे देते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग देंगे वो वैसा का वैसा प्रिंट यहाँ पे हो जाता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं आउटपुट के लिए, उसमें हम देखेंगे इंटीजर नंबर को किस तरह से आउटपुट में दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग हो जाती है आउटपुट ऑफ इंटीजर नंबर्स। अब यहाँ पे अभी तक हमने जो फॉर्मेट यूज किया है उसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपल %d लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम जो हम भी यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे %wd। अब d का मतलब तो क्या होता है, डेसिमल इंटीजर, ठीक है। लेकिन w का मतलब क्या होगा, w का मतलब यहाँ पे होता है बिट्स फॉर द आउटपुट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई एक नंबर है और नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। मान लीजिए ए में हम को स्टोर कर रहे हैं, नंबर हमारे पास है 3246, ठीक। अब इसका फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, किस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो हमने कुछ इस तरह से देखा है कि हमने प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पे %d लिख दिया और मान लीजिए हम ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम हमारा आउटपुट स्क्रीन मान लेते हैं। अब यहाँ पे ए को यदि हम डिस्प्ले कराते हैं तो ए में कितनी डिजिट दिख रही है आपको, 4 डिजिट दिख रही है। तो सिंपली ये 4 डिजिट में डिस्प्ले हो जाएगा, 3, 2, 4 और 6। ये हो गया आपका डिस्प्ले, ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि हम यहाँ पे बीच में क्या लिख सकते हैं, डब्लू, ठीक है। तो डब्लू कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 6। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम इस नंबर को डिस्प्ले करा रहे हैं और ये नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे कम डिजिट ले रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितनी डिजिट रिजर्व होगी, 6। तो यहाँ पे हम 6 डिजिट का एक रिजर्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये रहेगा राइट जस्टिफाई। राइट जस्टिफाई का मतलब है कि इधर से फिल होगा, कितना फिल होगा, 3 2 4 6। तो यहाँ पे 3 2 4 6 मीन्स आपको यदि फिक्स कोई रिजर्वेशन चाहिए है कि सारे के सारे नंबर 6 डिजिट के फॉर्मेट में आए और वहां पे राइट जस्टिफाई के फॉर्म में आए, तो आप किस तरह का फॉर्मेट यूज करोगे, इस तरह का फॉर्मेट यूज करोगे। तो ये किस फॉर्म में आएगा, राइट जस्टिफाई के फॉर्म में आएगा। ओके, अब यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जो नंबर है उसमें डिजिट ज्यादा है और आप यहाँ पे कम डिजिट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये इसको ओवरराइट करेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, अब ये जितने डिजिट का है उतनी डिजिट आएगा और ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये उसको ओवरराइट करेगा, ठीक है। ये कहलाती है ओवरराइट की कंडीशन। इसके अलावा यदि आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, राइट जस्टिफाई, यदि इस कांस्टेंट के आगे आपने माइनस का सिंबल लगा दिया तो ये हो जाएगा लेफ्ट जस्टिफाई। तो 6 डिजिट यहाँ पे रिजर्व हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब इस बार क्या होगा, लेफ्ट जस्टिफाई मीन्स इस तरफ से फिल होगा और इस तरफ का जो स्पेस है वो ब्लैंक रह जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट जस्टिफाई। ओके, और यदि हम कुछ इस फॉर्मेट को इस तरह से यूज करते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया 06D। देखिए 6 का मतलब तो क्या हो गया, कितने स्पेस रिजर्व हो गया, 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6।
और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट जस्टिफाई होगा, तो राइट जस्टिफाई होगा तो 3 2 4 6 आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0, इसका मतलब जो स्टार्टिंग के जो स्पेस है जो बचा हुआ है जो फिल करना है वो किससे फिल होगा, 0 से फिल होगा, इस तरह से। तो ये होता है आउटपुट ऑफ इंटीजर नंबर विथ %WD। सेकेंड देखने वाले हैं हम आउटपुट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके लिए क्या होता है, रियल नंबर के लिए हम %f का यूज करते हैं, कुछ इस तरह से हम लिखते थे %f, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, %W.P(f), ठीक है। या फिर एक और होता है जिसमें हम एक्सपोनेंट फॉर्म देखते हैं, एक्सपोनेंट नोटेशन, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे %W.P और यहाँ पे e। तो ये सिर्फ रियल नंबर के लिए और ये एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, यहाँ पर W का मीनिंग क्या है, W मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ पोजिशंस, और P का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब इसको किस तरह से यूज करते हैं वो हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया, कोई रियल वैल्यू है y, उसमें वैल्यू है 98.7654, ठीक। अब हम इसको यूज करते हैं, मान लीजिए कुछ हमने प्रिंट में इस तरह से लिखा, यहाँ पे लिखा हमने %7.4f, और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम, y को डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे 7.4 है, तो इस तरफ जो लिखा हुआ है 7, टोटल रिजर्वेशन डिजिट का कितना हो गया, 7 का हो गया। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन हो गई है। तो यहाँ पे कितने का रिजर्वेशन हो गया, 7 का, है ना। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, मीन्स डायरेक्ट जाएगा। अब देखिए ये जगह अगर प्लस में रहता है तो ये कौन सा जस्टिफाई रहता है, सेव राइट जस्टिफाई रहता है, ठीक है। अब राइट जस्टिफाई रहता है और यहाँ पे टोटल 7 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए वैल्यू क्या है पूरी, अगर आप देखते हैं तो पूरा 7 डिजिट में ही है, 4 5 6 7, पॉइंट को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 98.7654, ओके। अब मान लीजिए प्रिंट एफ में आपने कुछ इस तरह से लिखा, %7.2f लिखा है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस कितना मिलेगा, 7 के लिए मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव है मीन्स राइट जस्टिफाई रहेगा, कहाँ से फिल होगा, राइट तरफ से, मीन्स जो खाली रहेगा वो किधर से रहेगा, लेफ्ट से खाली रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉइंट के बाद कितना है, 2 है, मीन्स पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आ सकती है। तो हमको पता है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 7 6, ठीक है। और यहाँ पे 6 के बाद क्या है, 5, तो राउंड फिगर में ये क्या हो गया, 7 7 हो गया। यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 9 8 आ गया, ठीक है। अब यदि हम लेफ्ट जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे आ गया -7.2f(y), मीन्स 7 यहाँ पे पूरा फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इस बार इस तरफ से फिल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट जस्टिफाई हो गया। अब इसके अलावा यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं बिना W के या बिना W.P के, हमने यहाँ पे नॉर्मली यूज कर लिया इस तरह से, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 98.7654, ओके। अब यहाँ पे यदि हम एक्सपोनेंट फॉर्म देखना चाहें, प्रिंट एफ, यदि इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, W.P और E। तो यहाँ पर हमने दिया 10.2 और यहाँ पे लिखा E, देन Y की वैल्यू। तो यहाँ पे अब टोटल कितना होगा, 10, तो यहाँ पे 10 का स्पेस मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में है मीन्स राइट जस्टिफाई रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिलता है तो ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी,
9.88 एक्सपोनेंट प्लस 0 1। थर्ड है प्रिंटिंग ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे %WC का फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई कैरेक्टर टाइप का एलिमेंट है, हमने वेरिएबल लिया a और इसमें स्टोर किया x। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ हमने लिखा और यहाँ पे लिखा हमने %2c और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, a की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, कितना कैरेक्टर लेगा ये, 2 कैरेक्टर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा कि यहाँ पे मान लीजिए 2 का स्पेस मिला है और बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव लिया है, तो कहाँ जस्टिफाई होगा, ये राइट जस्टिफाई होगा। और यदि हमने यहाँ पे माइनस सिंबल यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये सिंगल कैरेक्टर के लिए है। फोर्थ यहाँ पे देखते हैं प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट यूज करेंगे वो क्या होगा, %W.PS। ठीक है, W का मतलब होगा स्पेसिफाई द फील्ड बिट्स फॉर डिस्प्ले और P का मतलब होता है फर्स्ट P कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कोई स्ट्रिंग है, न्यू स्पेस दिल्ली स्पेस 110001। अब यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे %S लिखते हैं तो जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है वो सीधा पूरा के पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पे %20s लिख रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे बिट्स की पोजीशन बता रहे हैं, कितना होगा, 20 कैरेक्टर में ये डिस्प्ले होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 20 कैरेक्टर का रिजर्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये राइट जस्टिफाई होगा। तो राइट जस्टिफाई होगा तो यहाँ कहाँ से फिल होता है, ये राइट से फिल होता है। तो अब ये क्या आएगा, देखिए ये 20 है और इसका अगर टोटल हम काउंट करें तो कितना होगा, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन्स 4 जो आगे के स्पेस है वो बच जाएंगे। तो यहाँ से फिल होना ये शुरू होगा, न्यू दिल्ली 110001। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20.10। देखिए 20 तो पूरा रिजर्वेशन होगा, लेकिन पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 10। मीन्स इस बार किसकी वैल्यू दी है, पी की वैल्यू देने का मतलब है कि इसमें से जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं मीन्स 10 कैरेक्टर ही सिर्फ यहाँ पे स्टोर होंगे। तो स्टार्ट से आप 10 कैरेक्टर देख लीजिए, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 और स्पेस 10। मीन्स कहाँ तक जाएगा, इस स्पेस तक ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक स्पेस लास्ट में छोड़ा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, IHLED फिर स्पेस WE और N, क्योंकि ये राइट जस्टिफाई है। ठीक है, अब यदि हम इसको माइनस के साथ यूज करते हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा, सेम यही चीज आएगी, लेकिन कहाँ से आएगी, लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा NEW स्पेस DELHI। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग का या फिर कैरेक्टर का आउटपुट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा फॉर्मेटेड आउटपुट, जिसमें हमने यूज किया प्रिंटफ का। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।